नमस्कार साथियों, आज जो खबर लेकर हम हाजिर हुए हैं यह खबर काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं और किसी संस्थान में पढ़ते हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं हूँ जितेंद्र कुमार, कटिहार के लिए। चलते हैं कटिहार ज़िले के कदवा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत। मिलते हैं मोहम्मदपुर पंचायत के निवासी आलोक एस झा से, जो कि बहुत ही कम उम्र में बहुत बड़ा कीर्तिमान हासिल कर लिए हैं। यहाँ तक कि कई राज्यों के विद्यार्थियों को IAS की तैयारी करवाते हैं, यानी कि UPSC। आलोक एस झा भारत के कई संस्थानों में पढ़ा चुके हैं। इनके अलावा कई राज्यों में वर्तमान में आलोक एस झा कई संस्थान जैसे बायजूस एवं फिजिक्स वाला के नाम से प्रसिद्ध संस्थानों में भी अपना योगदान दे चुके हैं। गर्व की बात है कि वे कदवा प्रखंड के मोहम्मदपुर पंचायत के निवासी हैं। इन दिनों घर आए हुए हैं और अपने आसपास के इलाके में पढ़ने वाले बच्चों से मिलते हैं। आलोक सर की उपलब्धि यही नहीं रुकती, वे IAS की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं के लिए कई किताब लिख चुके हैं, जिनको पढ़कर IAS के छात्र छात्रा अपनी तैयारी पूरी करते हैं। इस दौरान जब वे अपने घर के आसपास कोचिंग संस्थानों में घूमने गए तो वहाँ के बच्चे काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ संस्थानों में काम करने वाले, निजी स्तर पर कोचिंग संस्थानों में पढ़ाने वाले शिक्षक भी काफ़ी खुश हुए, जिसमें कि मुख्य रूप से दिवेश कुमार के नेतृत्व में कई सहयोगी सर काफ़ी खुश हुए। इस दौरान आलोक एस झा बच्चों से मिले और उन्हें बताए कि कैसे पढ़ाई करें कि IAS बने। तो साथियों, आप तो जानते हैं कि बच्चों का जो मन होता है वो उत्सुकता से भरा होता है। उसके अंदर में कई सवाल उत्पन्न होते हैं। इस जद्दोजहद दुनिया में कैसे मुकाबला करके अपना स्थान बनाए, तो कई सवाल जवाब बच्चों ने आलोक एस झा से किए। इस दौरान आलोक एस झा भी बच्चों से कई सवाल जवाब लिए, जिसमें कि बच्चे एवं शिक्षक आलोक एस झा के चेहरे पर काफ़ी प्रसन्नता दिख रही थी। ऐसा लग रहा था आने वाला वक्त में कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र से और भी टॉपर निकल सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारी खास रिपोर्ट। अगर छक्का चौका मारना है तो क्या करना है? अभी से मेहनत करो, 12th पास करो, डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ। ये सबसे पहली चीज दिमाग में रखनी है आपको, ठीक है? अगर ये दोनों नहीं बन पाए तो आर्ट्स पढ़ा तो कॉलेज में पढ़ा, या कॉमर्स पढ़ा तो BCom किया, अकाउंटेंट बना, है ना? कलकत्ता में अच्छी पढ़ाई होती है BCom का, बहुत लोग जानते होंगे, है ना? बहुत लोग जो कॉमर्स से ग्रेजुएट करते हैं वो भी अच्छा कर पाते हैं, लेकिन आपका अलग अलग क्षेत्र हो जाएगा। तो आप ग्रेजुएट होते हैं, चाहे डॉक्टर बनते हैं या इंजीनियर बनते हैं या कॉलेज जाते हैं BCom करते हैं। उसके बाद बच्चे इन सब लोगों को और अच्छा अगर करना होता है तो क्या करते हैं पता है? वो सारे लोग एक परीक्षा देते हैं जिसको कहते हैं सिविल सर्विस। इस एग्जाम को क्या बोलते हैं बच्चे? सिविल सर्विस। इस एग्जाम में कौन कौन बैठेगा आपके साथ? डॉक्टर भी बैठेगा, इंजीनियर भी बैठेगा, सारे कॉलेज वाले, इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल साइंस, सब लोग बैठेंगे, कॉमर्स वाले भी बैठेंगे, सारे लोग बैठेंगे। और सारे कैसे लोग बैठेंगे? अच्छे लोग, अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे स्टूडेंट। ये सिविल सर्विसेज, ये परीक्षा। और इस परीक्षा को जब आप पास करोगे बच्चे, तब बनोगे IAS और IPS, है ना? बड़ी यात्रा है ना? बड़ा जर्नी है ना कि नहीं? बहुत बड़ी यात्रा है, बहुत बड़ी यात्रा है। बहुत लोग वहां पर पहुंच नहीं पाते। देखो क्यों नहीं पहुंच पाते? आपने पूरी ताकत लगाई, डॉक्टर बन गए, आपने कमाना शुरू कर दिया, आपको इज्जत मिल गई, आपको पैसा मिल गया, आप आगे नहीं पढ़ना चाहते, खत्म।
वो आगे नहीं बढ़ पाया। कुछ लोग बीकॉम कर गए, अकाउंटेंट बन गए, पैसा कमाने लगे, मतलब छोड़ दिया। कुछ लोग बोलते नहीं, हमें और आगे जाना है, हमें और ताकतवर बनना है, हमें पावर चाहिए, पैसा भी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, बड़ा मकान चाहिए, ताकत चाहिए। तब एक और परीक्षा देना होता है, उस परीक्षा को कहते हैं सिविल सर्विसेज। हर एक परीक्षा को करवाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना। हर एक परीक्षा को करवाने के लिए कुछ लोग चाहिए कि नहीं चाहिए, है कि नहीं। जो कोई पूजा कहीं पे होता है तो पूजा कोई करवाता है कि नहीं करवाता है? 10 लोग मिलकर बैठ के पूजा करवाते हैं नहीं। लेकिन मैं सीख गया कि कैसे बनते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा काम है आपके जैसे बच्चों को बताना कैसे इतने बड़े लेवल पे पहुंचेंगे और पहुंच सकते हैं। ये नहीं सोचना है कि अरे ये तो बड़ी बातें हैं, मैं तो पता नहीं डॉक्टर भी बन पाऊंगा कि नहीं। सपोज ये बच्चा सोच रहा होगा अरे मैं कहाँ पे, मैं तो ये तो डॉक्टर भी नहीं बन पाऊंगा, ये कहाँ से बन पाऊंगा। ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ बेटा क्या पता आज से 10 साल के बाद क्या पता इसी में से कोई एक बच्चा अगर IAS बन गया तो पूरा गांव का गांव आपके दीवाना हो जाएगा, ठीक नहीं। मैं भी बोलूँगा कि मैंने बीजारोपण किया था, बीज मैंने रोपा था, है कि नहीं। देवेश भी बोलेंगे, सर भी बोलेंगे, सब लोग बोलेंगे कि ये मेरा बच्चा है कि नहीं। तो कोई भी बन सकता है, लेकिन क्या चाहिए उसके लिए? पहला क्या गुण होना चाहिए बच्चा? पहला गुण होना चाहिए दूर तक जाना हो। अब रास्ते में यहीं से कट लेंगे, अब यहीं पे 12th पास किया, दुकान खोल के बैठ गया और पैसा कमाने लगे, तो कहां से बन पाएंगे? मेरी बात समझ रहे हैं? कोई सवाल हो, कोई दिमाग में आ रहा हो? क्योंकि मैं अगर बहुत कुछ बताने लगूंगा तो आपके सर के ऊपर से चला जाएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, इसको हम लोग प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं, प्रीलिम्स बोलते हैं। आप सब इन सब शब्दों से डरना मत। मैं चाहता था कि ये सब मैं न लिखूं, है ना। प्रीलिम्स वो कहते हैं इसको, प्रिलिमिनरी टेस्ट बोलते हैं इसको, प्रारंभिक परीक्षा बोलते हैं हिंदी में। तो सिविल सेवा परीक्षा का 3 स्टेज होता है। पहला स्टेज होता है प्रिलिमिनरी स्टेज, प्रीलिम्स एग्जाम होता है। इसमें आपको केवल पास करना होता है। अगर 100 क्वेश्चन पूछा गया है तो 100 में से अगर आपने सपोज 55 भी ठीक कर दिया तो आप पास कर जाएंगे। आप बोलेंगे इतना आसान है? नहीं, इतना आसान नहीं है, लेकिन 55 भी अगर आपने कर दिया, 55 करना बहुत डिफिकल्ट है, तो अगर कर दिया तो आप पास हो जाएंगे। और नेगेटिव मार्किंग मुख्य परीक्षा। तो पहला स्टेज क्या है? प्रारंभिक परीक्षा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। मैंने बताया आपको कि अंग्रेजी से डर नहीं लगना चाहिए, अरे है कि नहीं। तो दोनों चीज सीखते रहना है। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरा मुख्य परीक्षा है, मेन एग्जामिनेशन है। इसमें बहुत सारे पेपर्स होंगे और ये लिखना पड़ेगा, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपको लिखना पड़ेगा। इसमें निबंध भी होगा, इसमें ऐसे भी होगा। ये असली एग्जाम है, इसलिए इसको बोलते हैं मुख्य, और इसी का मार्क्स जुटता है। इसके बाद इंटरव्यू होगा, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, तो आप इसको क्वालिफाई कर जाएंगे, तब बन जाएंगे आप IAS, है ना। तो तीन स्टेज क्या क्या होता है सिविल सेवा परीक्षा का? पहला प्रारंभिक परीक्षा पास करने से क्या फायदा होगा? इतना ही फायदा होगा कि आप मुख्य परीक्षा दे पाएंगे। IAS नहीं बन जाएंगे आप, है कि नहीं, लेकिन मुख्य परीक्षा आप दे पाएंगे। मुख्य मतलब असली मुख्य समझते हैं ना। मुख्य मतलब असली, जिसको मुख्य बोलते हैं, मेन। और इस परीक्षा में लिखना पड़ता है। मैं ये बता रहा था कि लिखना पड़ता है, आपको आंसर देना पड़ता है। आपके क्वेश्चन बैंक में, आपके आंसर सीट में जगह रहेगी थोड़ी सी, आपको लिखना होगा 150 शब्द, 200 शब्द, 250 शब्द लिखना होगा। और जब आप उसको लिखेंगे तभी आप पास करेंगे और इंटरव्यू देंगे। और